सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन सुनाऊंगी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मधुसूदन, मुझे बताइए कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म किसे कहते हैं और मृत्यु के समय मनुष्य की गति कैसी होती है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, ब्रह्म वह परम सत्य है जो नित्य और अविनाशी है। आत्मा उसका ही अंश है जो शरीर से अलग होकर भी शाश्वत रहती है। और कर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जिसमें आत्मा संसार में रहते हुए करती है। मृत्यु के समय मनुष्य का जो भाव होता है वही उसकी अगली गति को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति जिस विचार में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त करता है वैसे ही उसका अगला जन्म होता है। इसलिए अर्जुन, हर समय मेरा ही स्मरण और ध्यान करना चाहिए। जो मुझे निरंतर याद करता है वह मेरा हो जाता है और मुझे ही प्राप्त करता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। मृत्यु के समय मनुष्य कैसे केवल आपको ही याद रख पाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका एक उपाय है, साधना और अभ्यास। हे पार्थ, जो मनुष्य योग और भक्ति के मार्ग पर चलता है, जो अपने मन को संयमित करता है और ओम का जप करता हुआ अंत समय में मुझे याद करता है, वह निश्चय ही परम धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जाकर आत्मा पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ती। इसके बाद श्री कृष्ण ने दिन रात, प्रकाश अंधकार, उत्तरायण दक्षिणायन आदि की रहस्यमय बातें बताईं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, देव योगी जो प्राण त्यागते हैं वे तेजस्वी मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और फिर लौटकर संसार में नहीं आते। परंतु अन्य जन जब अज्ञानवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। अर्जुन की आंखें श्रद्धा से चमक उठी। कृष्ण ने अंतिम उपदेश अर्जुन को दिया और कहा, हे कुंती पुत्र, इन सब मार्गों और रहस्यों को जानने के बाद भी तू केवल एक ही बात याद रख, मेरा निरंतर स्मरण करना। जो भक्त मुझे भजता है उसे और किसी साधना की आवश्यकता नहीं रहती। वह चाहे कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो, निश्चय ही मेरे परम धाम को पहुंच जाता है। यह सुनकर अर्जुन का मन शांति से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की भक्ति और उनके नाम का स्मरण है। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का वर्णन। अब मैं आपको 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी जी, मैं आपको 8वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करता हूँ। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुशर्मा नामक ब्राह्मण बहुत धनी था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे कोई संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेघ यज्ञ कर बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करवाया, मेवा खिलाई, पर जब उसको भेंट चढ़ाने के लिए चला तब बकरा
कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु मुझे कहीं बकरा नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को बलि दे रहा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत विलाप करती रही, परंतु ब्राह्मण ने उसके बच्चे की बलि दे दी। तब बकरी ने उस ब्राह्मण को श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी अपने बच्चे के विलाप से तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेकों योनियों में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। फिर मुझे लगा अब मैं सुख से जीऊंगा, परंतु इतने में तू छुरी लेकर मुझे मारने आया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी तेरी जान प्यारी है। अब मैं तुझे एक आंखों देखी कहानी सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? तो ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया। नेत्रों की जगह लाल मणियां जड़वा दिए। सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेकों मेरे जैसे पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो मेरे गुण हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष फिर से कह कह कर कर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब उस विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर अपनी देह पलटी। उस ब्राह्मण ने जल की अंजलि भरकर उस विप्र की मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी और देवदही पाई विमान पर बैठकर वो बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में से कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेदी पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। हे लक्ष्मी जी, यह था 8वें अध्याय का मातम्य जो मैंने आपको सुनाया। श्याम भक्तों, आज मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का वर्णन और मातम्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें। श्याम बाबा हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।